तू ये अखबार और टीवी की खबरें देखकर इतना गुस्से में क्यों आ जाता है? भाई साहब, गुस्से में ना हो तो क्या करूं? जहाँ खबर देखो, टीवी अखबार की जो खबर देखो, क्राइम ही क्राइम, क्राइम ही क्राइम। रोज रोज ना टीवी अखबार की न्यूज़ देखकर जहाँ देखो लूटपाट, डकैती, बलात्कार, ये खबरें देख देख कर मेरे दिल में आता है इन सभी क्रिमिनल्स को ना 20 साथ में खड़ा करके गोली मार दूं। इससे तो तू भी अपराधी बन जाएगा, क्योंकि गोली मारने का हक तो किसी को नहीं है। ठीक है, मान लिया आपकी बात। तो पुलिस को चाहिए इन सभी क्रिमिनल्स का ना 1 मिनट में फैसला कर दे, गोली मार कर 20 साथ में। शूट एट साइट, सीधा फैसला, शूट एट साइट। पुलिस को भी किसी भी अपराध का फैसला करने का या किसी को गोली मारने का हक नहीं है। अपराध का फैसला करने का हक तो सिर्फ अदालत को है। ठीक है भाई साहब, अदालत इनका फैसला कर दे। अदालत को चाहिए इन सभी क्रिमिनल को ना फांसी पर लटका दे 20 साल में, 20 चौराहे पे, ताकि फिर ना कोई आम इंसान क्राइम करने की हिम्मत ना कर सके। पहली बात, हर अपराध की एक ही सज़ा हो नहीं सकती, कम से कम फांसी तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि फांसी तो किसी एक्सट्रीम केस में दी जाती है, वो भी किसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स क्राइम में। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैं पर्सनल तौर पे फांसी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्योंकि किसी भी इंसान को या किसी भी अदालत को उस ज़िंदगी को छीनने का कोई हक नहीं बनता जो ज़िंदगी वो दे ना सकता हो। ज़िंदगी और मौत तो सिर्फ भगवान के हाथ में है। तो इंसान को या किसी भी अदालत को उस ज़िंदगी को छीनने का कोई हक नहीं है जो ज़िंदगी वो दे ना सकता हो। भाई साहब, इससे तो क्राइम और बढ़ जाएगा। क्राइम को ख़त्म करने का ना सिर्फ एक ही रास्ता है, मौत। महात्मा गांधी ने कहा था, हमें अपराध से नहीं अपराधी से नफरत करनी चाहिए। हमें बीमार को नहीं बीमारी को ख़त्म करना है। ये अपराधी भी दिमागी तौर से बीमार है। हमें इन सभी अपराधियों के दिमाग का इलाज करना चाहिए। हमें चाहिए हम उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दें। जेलों में हमें उन्हें गीता, रामायण, महाभारत जैसे करेक्टरों का अध्ययन करवाना चाहिए, उन्हें सत्संग करवाना चाहिए। हमें उन्हें योगासन, प्राणायाम, ध्यान करवाना चाहिए, ताकि उनका दिलो दिमाग क्रिएटिव दिशा में चल सके। वो बुद्ध महावीर की तरह सत्य, अहिंसा, परोपकार के रास्ते में चल सकें। भाई साहब, ये सब किताबी बातें हैं, इसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। क्राइम को ख़त्म करने का ना सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, इन क्रिमिनल्स को भी ख़त्म कर दो। क्या हिंदुस्तान में फांसी की सज़ा के बाद आज तक क्राइम खत्म हो गए? 1947 से लेकर आज तक नाथुराम गोडसे, बेअंत सिंह और ना जाने कितनों को फांसी हो गई। कितने अपराध कम हो गए बता? क्या अपराध रुक गए? तो दुनिया के किसी भी इंसान से पूछ ले, अगर उसको फांसी या उम्र कैद में से चुनना पड़े तो कोई भी इंसान ना उम्र कैद को चुन लेगा, ना कि फांसी को। अगर मैं भी हूँगा ना, किसी भी हालात में फांसी को नहीं चुनूंगा। मैं चाहूँगा मुझे उम्र कैद हो जाए, भले फांसी बिल्कुल ना हो। मैं तो बिल्कुल उम्र कैद को चुनूंगा बजाय फांसी के। अनंत भाई साहब, मैं तो उनके भले की बात कह रहा हूँ, क्योंकि ना फांसी में तो इंसान सिर्फ एक बार मरता है, सिर्फ एक बार। और उम्र कैद में बार बार मरता है, हर पल मरता है, तिल तिल करके मरता है। और आप जो इतनी बातें मान कर रहे हैं ना कि उम्र कैद में रह सकता हूँ, तो आप ही किसी एक कमरे में 1-2 महीने बंद रह के दिखा दीजिए, पता लग जाएगा। मैं 2 साल बंद रह सकता हूँ एक कमरे में, 2 साल। अगर आप 2 साल किसी कमरे में बंद रह गए ना, तो मैं अपना ऑफिस आपका नाम कर दूंगा। मैं 10 साल भी रह सकता हूँ, 10 साल। भाई साहब, अगर आप 10 साल रह गए ना किसी एक कमरे में, तो मैं अपना ऑफिस ही क्या, मैं अपना पैसा, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, मुझे अपने माँ बाप से, बाप दादा से जो भी मिला है ना, जो पैसा, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, सब आपके नाम कर दूंगा। मुझे शर्त मंजूर है। लेकिन सोच लीजिए, अगर आप 10 साल ना रह सके तो आपका सारा पैसा, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, सब कुछ मेरा हो जाएगा। सोच लिए भाई साहब, अब भी वक्त है, सोच लीजिए। क्योंकि एक बार आपने शर्त लगा दी ना, तो 10 साल तक ना आप किसी से मिल सकते हैं, ना कोई आपसे मिल सकता है। मुझे मंजूर है भाई साहब, मैं आपको अपना बड़ा भाई समझता हूँ। अब भी वक्त है, संभल जाइए, सोच लीजिए आराम से। कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताते फिर, जब आप कंगाल बन जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे शर्त हारने के बाद। देख लीजिए, सोच लीजिए। अब भी मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ संभलने का, बचने का। कहीं ऐसा ना हो फिर मुश्किल पड़ जाएगी आपकी शर्त हार के। तो
पता है ना, शर्त हारने के बाद अपना सब कुछ, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, गाड़ी, सब कुछ हार जाएंगे और आप भिखारी कंगाल बन सकते हैं। भिखारी की ज़िंदगी मुझे बितानी है, तुझे तो वक्त ही बताएगा। ये शर्त कौन हारेगा जीतेगा, इसका फैसला तू वक्त पे छोड़ दे।